जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है, क्लास 10th। साथियों, अब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं जैसा कि आपको पता है, और आज भी मैं आपको कम से कम 4 नंबर दिलाने आया हूं, इसलिए आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद मैं दोस्तों आपको एक लास्ट में एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आपके एमसीक्यूज में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन है क्या। साथियों, परावर्तन समझने से पहले क्यों ना हम थोड़ा ये जाने कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है। अब आप लोग ही बताइए कि आखिर ये प्रकाश क्या है। आपने क्या कभी प्रकाश को देखा है? देखिए साथियों, अगर आपको प्रकाश के बारे में डिटेल से जानना है तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो। अब हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो ओनली क्वेश्चन के ऊपर चल रही है, तो आपको प्रकाश के बारे में डिटेल जानकारी के लिए वीडियो मिल जाएगा। तो अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे तेज गति से चलता है वो प्रकाश ही है। ये वही प्रकाश है जो हमें कभी नहीं दिखता, लेकिन हम इसी प्रकाश की वजह से संपूर्ण संसार को देख पा रहे हैं। ये वही प्रकाश है। प्रकाश की चाल मैंने आपको बताई थी वो कितनी होती है जो आपको बतानी होगी। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब जो ये प्रकाश है इसकी कितनी ज्यादा स्पीड है। मतलब 1 सेकंड हुआ 3 लाख किलोमीटर। आप समझो हमारा जो भारत है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना लगभग 3 या 4 हजार तक है, लेकिन साथियों आप समझिए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर बहुत होता है। इतनी चाल है प्रकाश की। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, परावर्तन समझने से पहले एक बात बताइए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बताता हूं। अगर मैं इस मार्कर को इस टाइप से फेंकूं तो थोड़ा क्या होगा, इस मार्कर ये वापस आ जाएगा। ऐसा तो नहीं मार्कर व्हाइट बोर्ड के अंदर से दीवार तोड़कर बाहर निकल जाए, ऐसा होगा नहीं होगा। यानी दोस्तों अब एक और समझिए, आपने कभी फुटबॉल को खेला होगा या जब आप वॉलीबॉल खेलते हो तब आपके इन हाथों पर बॉल पड़ती है और पड़ने के बाद दोस्तों उस दिशा में वापस लौट जाती है। या आपने कभी जब बॉल को लिया होगा तो आपने दीवार पर पुश किया होगा तो क्या होता है साथियों, बॉल वापस आती है। तो ये सब घटनाएं प्रकाश के परावर्तन की हैं। अब आखिर देखिए फिजिक्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है मैं वो बताता हूं, फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। फिजिक्स कहता है कि जब दोस्तों आप प्रकाश का परावर्तन समझते हो तो पहले आपको एक माइंड में बात की जाए तो ये कहेगा कि प्रकाश का परावर्तन को कैसे समझोगे, जब किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर। तो यहाँ पर एक शब्द पर गौर करना, फिर मैं आपको चित्र के अनुसार समझाता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे कहते हैं समझिएगा। देखिए, पहले तो इसमें कहा गया था चिकनी तथा पॉलिशदार सतह, तो आपको सपोज करना है कि ये जो सतह है वो चिकनी भी है पॉलिशदार। देखो मैंने पॉलिश भी कर दी, आप भी कर लो अपनी कॉपी पर पॉलिश बिल्कुल फ्री में। अब देखिए, अब क्या बात हो रही थी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराती है, तो अभी प्रकाश की किरण नहीं टकराई है। तो देखिए अब हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को टकरा दिया जो कि एक चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराई। तो क्या हुआ कि प्रकाश का उस किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण जा रही है। परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण जा रही है। अब पहले देखिए, पहले तो आप इस घटना को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। किस घटना को? तो पहले मेरा काम है डेफिनेशन याद कराना, क्योंकि 4 नंबर लेने हैं भाई। तो देखिएगा क्या बात चल रही थी कि इसके लिए अब आपको आपके दिमाग में एक ऐसा चित्र बनना चाहिए, आंख बंद करके सोचो कि प्रकाश की किरण आई और टकराई फिर चली गई। पहले तो इतना याद रखो, उसके बाद अब थोड़ा अच्छे शब्दों का उपयोग करो कि जब लगा दिया करो, जब मतलब तो समझ ही रहे हो, थोड़ा एंगेजिंग बनेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है, टकरा गई तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दी गई घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है कि आखिर ये कौन है और ये कौन है। तो आप लोग कहोगे किरण, लेकिन एक विशेष किरण है। विशेष किरण का मतलब ये, इसका एक प्रॉपर नाम है। आखिर वो नाम क्या है वो जानिएगा। तो दोस्तों जो किरण आती है, मतलब आप देखिए फिर से,
ये वाली प्रकाश की किरण आ रही है, कैसे माने आ रही है? आखिर आप कैसे मानोगे? आप तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित हो रही है, यानी यहां से परावर्तन के बाद लौट रही है। तो आखिर हम कैसे जाने कि ये वाली प्रकाश की किरण आपतित है या ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो कैसे जानोगे? देखिए, डिपेंड करता है कि हमारा एरो किस तरफ सिग्नल दे रहा है। ये जो एरो ये डिसाइड करेगा, कोई पृष्ठ डिसाइड नहीं करेगा कि ये आपतन है या ये परावर्तन हो रही है। अगर आपका एरो इस साइड लगा, यानी इसका मतलब ये दोस्तों क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपकी प्रकाश की किरण आ रही है। और जो इस साइड लगा, यानी ऊपर साइड जो जा रहा है आपका एरो, इसका मतलब है ये परावर्तित किरण है। अगर मान लीजिए इसका एरो इस साइड होता और इसका एरो इस साइड होता तो हम इसे आपतित कह देते, इसे परावर्तित कहते। आई होप आपको क्लियर होगा। बस यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? जो डिसाइड करेगा वो आपका एरो ही करेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल और देता हूं, रुकिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, लेकिन उससे पहले चित्र को ठीक कर दूं। हाँ, आप जब दोस्तों कभी आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने रोड पे देखा होता है इसी प्रकार के सिग्नल लगे होते हैं कि अगर आपको दिल्ली मुड़ना है तो आपको इस तरफ जाना होगा, ये कानपुर जाना है तो इस तरफ, मतलब कई सारे रोडों पर ये चीज देखने को मिलती है। अब देखिए, अब दोस्तों मैंने आपको बताया जो आपको दिख रहा है, जो किरण आ रही है उसको एक प्रॉपर नाम देते हैं, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या दोस्तों? आपतित किरण। इसको आपने क्या नाम दे दिया? आपतित किरण। क्या नाम दे दिया? आपतित किरण। ठीक है। अब जो दोस्तों आपतित किरण जो पॉलिशदार सतह पे जहां पर टकराती है उसको ही बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आप ध्यान रखना, अभी काम आएगा। अब जो दोस्तों परावर्तन के बाद, यानी जो प्रकाश की किरण ये आपतित हुई थी, अब ये चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकराई थी, अब जो प्रकाश की किरण लौट जाती है, यानी अब यहाँ पर परावर्तन हो चुका है और इसी किरण को आप बोलते हो परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित। इसी को आप क्या बोलते हो साथियों? परावर्तित किरण। ये आपकी कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। अब दोस्तों आपतन बिंदु के बीचों बीच एक अभिलंब होता है, वो जान लीजिए। ये क्या? एक अभिलंब है। ये सपोज कीजिए ये क्या? एक अभिलंब, जिसे हम एन यानी नॉर्मल से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये क्या है आपका? अभिलंब। और ये क्या है? आपतन बिंदु, यानी जो आपतित किरण थी यहां पे आप कह सकते हो आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिए, अब साथियों क्या होता है, अब इसकी जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बताता हूं, वो आपको आने चाहिए। अभी तक तो हमने बस ये सीख पाया था कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब उसके कुछ रूल भी हैं, वो भी जानोगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर ऐसे याद तो कर लो कि आपको प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्लियर हुआ या नहीं है। तो इसके पहले जब हमने देखा था कि एक प्रकाश की जो किरण आ रही है, अब वो किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकरा रही है। एग्जाम्पल देखिए और समझ सकते हो। जैसे ये मार्कर तो आपको पता है चिकनी है और पॉलिशदार भी है। अगर मैं इस पेन को इस टाइप से लाऊं, अब ये क्या करेगी दोस्तों? जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी और ये इसी माध्यम में इस तरह से वापस चली जाएगी, यानी ये क्या? ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। और इस तरीके से आ रही है तो ये कौन सी होगी? आपतित किरण। और ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण। ऐसे समझ सकते हो। वैसे आपको यहाँ पर भी समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब दोस्तों क्या होता है कि अब मैंने बता दिया आपतन के बीचों बीच में एक अभिलंब है जो आपने देख लिया। ये अभिलंब क्यों है? क्योंकि साथियों ये डिसाइड करेगा कि आपतन कोण क्या है और अब वो परावर्तन कोण क्या है। तो देखिए आपतन कोण क्या होता है। देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, देखिए ये क्या रहा आपका अभिलंब और ये रही आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हो आप आपतन कोण। उसी को क्या बोलते हो? आपतन कोण। और इसको दोस्तों आई से प्रदर्शित करते हैं। कोण आई बराबर, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपतन कोण। आपतन कोण क्या दोस्तों? आपतन कोण। ठीक है। आखिर आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण को परिभाषित कीजिए, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो क्या कि आपतित किरण और अभिलंब या अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आप आपतन कोण कहते हो। और इसे आपने आई से प्रदर्शित कर दिया। कोण आई बराबर क्या होगा? आपतन कोण। यानी जो अभिलंब है हमारा और जो हमारी आपतित किरण है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वही आपका आपतन कोण है। ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि आखिर परावर्तन कोण कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच,
अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण होता है दोस्तों? परावर्तन कोण। और ये था आपका आपतन कोण। अब आपतन कोण परावर्तन कोण क्लियर है। अब क्या होता है वो देखिए। आखिर आपका जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन, जो आपका क्वेश्चन था, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और जो दो बहुत मुख्य नियम हैं वो क्या होता है देखिए। पहला नियम ये है कि आप जो प्रकाश का परावर्तन है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पहला नियम ये है कि क्या होता है देखिए, जो आपका आपतन कोण है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होगे तो आपको क्या लग रहा होगा, कुछ हद तक डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, पर आप थोड़ा सा अगर सोच पा रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा जो आपका कोण आई है और जो कोण आर है वो आपको लग रहा होगा बिल्कुल बराबर है। लग रहा है ना? लग रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने पिछला पढ़ा होगा तो आपको क्या कहना है कि जो आपका दोस्तों ये डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट होता तो ये हो जाता कि यहाँ पर जो आपका आपतन कोण होता है, क्या दोस्तों? आपतन कोण। आपतन कोण को क्या कह रहे हो आप? कोण आई। और आपका जो परावर्तन कोण होता है यानी कोण आर, तो ये कहना चाहता है कि जो आपका आपतन कोण होता है और आपका परावर्तन कोण होता है ये सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बराबर। आपतन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होंगे? बराबर होंगे। हमेशा बोले तो बराबर होंगे। कोण आई इक्वल टू कोण आर सदैव होगा। क्या आप यहाँ देख लीजिए, कोण आई और कोण आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिए, अब आपने अगर दोस्तों दूसरा रूल में देखो, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ बिल्कुल आसान शब्दों में। अब दोस्तों फिर से अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो ये लगाया होगा कि आखिर यहाँ पर भी मतलब इतनी जो हमारी पॉलिशदार सतह है, लेकिन ये किरणें एक ही बिंदु पर दिख रही हैं, राइट? अगर आप देखें यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी। अगर यहाँ पर होती तो रूल ही नहीं होता। सो सेकंड रूल ये है कि आपकी जो आपतित किरण होगी या परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर होते हैं। ये भी लिख सकते हो। वैसे आप ये भी लिख सकते हो कि आपका जो आपतित किरण है, अभिलंब है तथा परावर्तित किरण, ये तीनों ही एक तल पर हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, तीनों एक तल पर। तीनों एक तल पर, तीनों एक तल पर। ये बात होगी भाई, क्लियर है ना? तो आज का क्वेश्चन में दोस्तों आपको अब इस डायग्राम को किस तरीके से प्रदर्शित करना होगा देखिए। अब जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा, आप चाहे तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बता दें, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है। तो आप पहले क्या कहोगे, उसकी डेफिनेशन को अच्छी प्रॉपर से डेफिनेशन लिख दी, फिर आपको ये वाला चित्र बनाना होगा, ये वाला चित्र बनाना होगा। डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये देखिए, ये कह सकते हो इस घटना को आप निम्न चित्र से समझ सकते हो। निम्न चित्र जो आपने, निम्न चित्र का मतलब हो गया नीचे जो चित्र है उससे समझ सकते हो। उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग बनानी होगी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम ये हो जाता है कि आपतन कोण हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। फिर आपको दोस्तों दूसरा नियम ये लिख देना होगा कि जो आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपसे पूछा क्या जाए एमसीक्यूज की में पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बताइए कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हमने एक नियम ये पढ़ा और एक ये, तो एक और दो, यानी आपके परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। एक क्वेश्चन में और आपको बताने का प्रयास करूं वो ये है कि आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए कि जो दोस्तों ये आपका अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि प्रतिबिंब, जो देखिए बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, इसे आप समझ गए तो दोस्तों आपका एमसीक्यूज नहीं गलत होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा याद रखना है, या आप एक को याद रख सकते हो। आपका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। अगर कोई भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो समझ देना वो प्रतिबिंब कैसा है? रियल इमेज है। कैसा प्रतिबिंब है? रियल। ये बात आपको वहां पर समझ में आएगी जब दोस्तों आपसे कहेगा कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस में यहाँ पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो बताओ ये वास्तविक होगा या आभासी? ऐसे कई सारे टाइप से एमसीक्यूज पूछे सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा वो सदैव सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा।
ये बात आप लोग याद रखना। तो आज का हमारा वीडियो का मोटिव यही था कि आपको प्रकाश का परावर्तन को समझाना। अगर आपको जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए अभी और आप पढ़ सकते हो डिटेल से। अब तो दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होगा आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ही सीखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आप डिटेल से चाहते हो तो आप देख सकते हो एज योर विश, यानी जो आपकी इच्छा हो कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।